अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खान सुबैल अहमद, जो कि खुद भी एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश कर रहा है और दूसरे लोगों को भी मदद कर रहा है। इस जर्नी में अब तक मेरे साथ 137 लोग जुड़ चुके हैं। मेरा गोल है 31 दिसंबर 2025 तक इन्हीं 137 लोगों के साथ साथ हम 1000 लोगों को और शामिल कर लें इस जर्नी में। तो आज की वीडियो एक बहुत ही खास टॉपिक पर होने वाली है, क्योंकि ये टॉपिक कहीं डिस्कस नहीं हो रहा हमारे यूट्यूब में, जबकि ये एक बहुत सीरियस टॉपिक है। एक ऐसा टॉपिक है जिसमें जो हमारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, जो अक्सर अ, हालात पर वीडियोस बनाते रहते हैं, करंट अफेयर्स पर, उनको ये वीडियो बनानी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं बना रहे, तो हम बना देंगे, कोई मसला नहीं है। तो चलते हैं अच्छी वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। सो रिसेंटली एक रिपोर्ट सामने आई है यूरोपियन इंटेलिजेंस यूनिट की तरफ से, जिसमें उस रिपोर्ट में उन्होंने कुछ वर्स्ट सिटीज़ के नाम दिए हैं। वर्स्ट सिटीज़ मीनिंग्स के कुछ ऐसी सिटीज़ जिसमें रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, या फिर बहुत ज़्यादा क्राइसिस से गुजर रही है वो सिटी, या फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं उस सिटीज़ में। तो हम बात करेंगे कराची की, जहाँ मैं रहता हूँ, आप रहते हैं, मेजॉरिटी जो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं। कराची को उसमें जो प्लेस किया गया है वो फोर्थ प्लेस पर प्लेस किया गया है। आप यकीन करेंगे, एक ऐसी सिटी जिसको पाकिस्तान का दिल माना जाता है, जिस जो सिटी पाकिस्तान की इकॉनमी की बैकबोन है, वो सिटी आज एक रिपोर्ट में वर्स्ट सिटीज में चौथे नंबर पर आती है। और मैं आपको बताता हूँ कि चौथे नंबर पर किन किन सिटीज के बाद आती है। तो टोटल 173 सिटीज के नाम दिए गए। अब इसमें जो फर्स्ट पे है ना, फर्स्ट पे वो सिटी है जो सबसे अच्छी है। तो मीन्स की जो 173rd पे है वो वर्स्ट है, वो बहुत बुरी है। तो जो कराची की प्लेस है वो है 170। तो वर्स्ट में देखेंगे तो वो फोर्थ पे है, बेस्ट में देखेंगे तो वो 170 पे है। तो 170 पे पाकिस्तान की है, 171 पे ढाका बांग्लादेश है, 172 पे ट्रिपोली है, और 173 पे सीरिया की एक सिटी है। अब आप मुझे ये बताएं कि कराची से पहले जो सिटीज़ बोली मैंने, बांग्लादेश के अलावा, वो ऐसी सिटीज़ बोली मैंने जो ऐसे मुल्क हैं जो अंडर डेवलप्ड भी मैं नहीं कह सकता उनको, जो अब उन उसमें डेवलप होने के कुछ बचा नहीं है। कराची उन सिटीज़ के साथ काउंट हो रहा है। एक ऐसी सिटी जहां मैं और आप रह रहे हैं, पढ़ने आए हैं, उस सिटी को जब ऐसे इंसान देखता है तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो अब इसको एवेल्यूएट कैसे किया गया, इसके ऊपर आते हैं कि जो हमारे पास पूरी कैलकुलेशन है कि भाई ये सिटी पहले पे, ये सिटी दूसरे पे, इसको एवेल्यूएट कैसे किया गया ये देखें। तो यूरोपियन इंटेलिजेंस यूनिट ने इन सब को एवेल्यूएट किया गया 5 कैटेगरीज से। एक हेल्थ केयर से, एक इन्वायरमेंट से, एक एजुकेशन से, कल्चर से, और इंफ्रास्ट्रक्चर से। इन सब इन सब का लमसम, इन सब की एक, हम कह सकते हैं कि कंबाइन जो है, फिर एक सिटी को फर्स्ट पे रखा गया कि वो बेस्ट है, या फिर 174 पे रखा गया कि वो वर्स्ट है। अब हम इस वीडियो में बात करेंगे हेल्थ केयर की और एजुकेशन की। बाकी जो है, मेरा नहीं ख्याल कि एज अ यंगस्टर जो है हमें उससे कोई इतना ज़्यादा फर्क पड़ेगा, लेकिन जो हेल्थ केयर है और एजुकेशन है, एज अ यंगस्टर हमें मेजॉरिटी ऑफ द पीपल को उसी से फर्क पड़ेगा, तो हम उसी को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो हेल्थ केयर पे आते हैं सबसे पहले। तो आपको और मुझे ये बात पता होनी चाहिए कि WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो बेंचमार्क सेट किया हुआ है किसी भी कंट्री की जीडीपी का, कि भाई इस किसी भी कंट्री की जीडीपी में से अराउंड 5 to 6% जाएगा हेल्थ केयर में। उस कंट्री की जो भी हेल्थ की नेसेसिटीज़ हैं, मशीनरी हैं, दवाइयाँ हैं, हम कह सकते हैं कुछ जो भी है, मेडिसिन वगैरह, वो जाएंगी हेल्थ हेल्थ केयर में। 5 to 6% बजट आपकी जीडीपी का। और ये उसने बताया एक ऐसी कंट्री जो अंडर डेवलप्ड है, और पाकिस्तान अंडर डेवलप्ड में ही आता है। पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये सारे अंडर डेवलप्ड मुल्क हैं। तो पाकिस्तान, अब सवाल ये उठता है कि भाई पाकिस्तान कितना ज्यादा स्पेंड करता है अपनी जीडीपी पे। एक बेंचमार्क सेट है आपके पास, कितना?
5 to 6%। लेकिन पाकिस्तान कितना करता है? पाकिस्तान शॉकिंगली शॉकिंगली अकॉर्डिंग टू पल्स इंटरनेशनल रिपोर्ट 0.9% जो है अपना जीडीपी का वो हेल्थ केयर में खर्च करता है। 5 to 6% आपका जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने बेंचमार्क सेट किया हुआ है, और आप उसका आधा भी नहीं कर रहे। आधा तो छोड़ें, आप थर्ड हाफ भी नहीं कर रहे, 1/3 भी नहीं कर रहे। 0.9%, लेस देन 1%। और आप अगर अपने डिफेंस बजट उठा के देखें, आप अपने जो बाकी बजट हैं, आपके मिनिस्टर्स की गाड़ियां, आपके जो मिनिस्टर्स के वर्कर हैं उनकी गाड़ियां, आप उसके ऊपर सर्च कर रहे हैं। अभी एक बजट जो निकला हमारे साल का, क्या हुआ इसमें? शहबाज शरीफ जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, आप अपनी गाड़ियां बना रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं इस अवाम के साथ? खुदा रहा इस अवाम का थोड़ा थोड़ा सा एहसास कर लें। आप इस मुल्क के हुक्मरान हैं। आपने इस मुल्क के ट्रस्ट को जीतने के साथ साथ आपने इस मुल्क को, एक तो ट्रस्ट आपने जीतना है, दूसरा ये कि आपने दिलों में जगह बनानी है। इस तरह नहीं बनती कि आप 0.9% खर्च कर रहे हैं। और ये मैं 2024 टू 2025 फिस्कल ईयर का बता रहा हूँ, रिसेंट, बिल्कुल रिसेंट, ऐसा भी नहीं कि 3-4 साल पुराना बता रहा हूँ। अब हम बात करते हैं कराची की। ये तो पाकिस्तान का एक मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया। तो कराची में अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू एक्सप्रेस ट्रिब्यून जो हमारे पास न्यूज़पेपर है, वो कहता है कि जो कराची में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उसमें जो बेड की तादाद है वो एक्सपेंड हुई ही नहीं है कितने सालों से। कराची कितना बड़ा शहर है, अराउंड 2.5 करोड़ इस शहर की आबादी है। 2.5 करोड़ भी मैं कम बोल रहा हूँ, 2 करोड़ से तो ऊपर है, अप्रोक्स 2.5 करोड़। और कितने बेड जो है एलोकेट किए गए हैं? 2.5 करोड़ है तो 1 लाख तो होंगे। 1 लाख नहीं, चलो यार 50,000 होंगे, 25,000 होंगे, 10,000 होंगे। 6,350 बेड जो हैं एलोकेट किए गए हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। बस एक ऐसा शहर जिसकी आबादी 2.5 करोड़ के करीब है, आप वहां पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, पब्लिक हॉस्पिटल में सिर्फ 6,350 बेड एलोकेट कर रहे हो। ये यार एक बच्चा भी होगा ना, उससे भी पता होगा कि ये आप एक पैसा कहाँ जा रहा है। फिर लोग जाते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में, वो लूटते हैं उनको, फिर आप रोडों पे निकलते हैं। फिर देखें, अवाम इफेक्ट करती है। अवाम आपको सपोर्ट करेगी तभी जब आप उन्हें इंसेंटिव्स देंगे, आप उन्हें सपोर्ट करेंगे। उसके बाद एक डॉक्टर अकरम सुल्तान, एक डॉक्टर हैं, उनका ये कहना है कि भाई नंबर ऑफ बेड जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो सेम है। पहले तो मैंने एक न्यूज़पेपर की बात की, उसके बाद कुछ डॉक्टर्स ये बात कह रहे हैं कि भाई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पिछले कुछ सालों से जो नंबर ऑफ बेड्स हैं वो सेम ही है, हालांकि आबादी बढ़ रही है। फिर डॉक्टर खालिद बुखारी जो कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं सिविल हॉस्पिटल में, वो कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू 25 to 30% जो है इंक्रीज देखा गया है पेशेंट्स में, लेकिन बेड्स की जो तादाद है वो या तो कम है या फिर उतनी ही है इतने सालों से। तो अब आप मुझे बताएं कि ऐसे शहर को तो फोर्थ पे आ गया, वो भी बहुत है। फर्स्ट पे आना चाहिए था कराची को। अब उसके बाद आते हैं हम एजुकेशन पे। एजुकेशन का तो बेड़ा गर्क है पूरे पाकिस्तान में, और सिंध में तो उससे ज्यादा। सिंध का भी बताता हूँ मैं। अच्छा, अब बात करें स्कूल्स की, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो बहुत शॉकिंग रिपोर्ट है यहाँ पर भी। तो डॉन के मुताबिक जो रिसेंट रिपोर्ट 2024 की मुझे मिली, उसमें अराउंड 49,103 स्कूल्स हैं सिंध में, जिसमें से 5,159 शेल्टरलेस, छत ही नहीं है, तो उसके अंदर तो बच्चे पढ़ ही नहीं सकते। उसके बाद 26,260 लैक करते हैं ड्रिंकिंग वाटर। ये मैं गवर्नमेंट स्कूल्स की बात बता रहा हूँ, पब्लिक स्कूल्स की बात बता रहा हूँ। आफ्टर दैट 19,469 में वॉशरूम ही नहीं है। उसके बाद 21,000 2100 में कोई बाउंड्री वॉल ही नहीं है, माशाल्लाह।
और उसमें से फिर 31,000 जो है उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। वाह, मैं हैरान हूँ ये रिपोर्ट देखकर डॉन की, कि इतना देखें, एजुकेशन किसी भी मुल्क की बैकबोन होती है। आप अपनी यूथ को एजुकेशन दोगे तो वो यूथ आगे जाके आपको रिप्रेजेंट करेगी। आप क्या कर रहे हो? आपके गवर्नमेंट सेक्टर, आपका पब्लिक सेक्टर बहुत ज्यादा बुरी तरीके से मार खा रहा है। आप देखें, इलेक्ट्रिसिटी 31,000 इलेक्ट्रिसिटी लैग कर रहे हैं। तभी लोग जाते हैं प्राइवेट स्कूल में और प्राइवेट स्कूल वाले उनको लूटते हैं और आपको टैक्स मिलता है। आपको तो टैक्स से मतलब है। गरीब और अमीर टैक्स कभी पे नहीं करता। गरीब सूखी रोटी खाएगा, उसके ऊपर कोई टैक्स है ही नहीं। अमीर टैक्स चोरी करेगा, बचा मिडिल क्लास। और मिडिल क्लास से आप पूरा जो है टैक्स निकालते हो, क्योंकि मिडिल क्लास कभी नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा इन स्कूल्स में जाए, इनकी ये हालत है। वो हमेशा ये चाहेगा कि मेरा बच्चा अच्छा पढ़ जाए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और ये एक बहुत सीरियस मैटर है जिसपे मेरे साथ साथ जो कुछ बड़े यूट्यूबर्स हैं उनको भी बात करनी चाहिए। आज का टॉपिक थोड़ा सा अलग रहा, लेकिन बहुत ज़रूरी था मुझे खुद भी जानना ये और आप सबको भी बताना। सो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। और हमने ये गोल पूरा करना है एक साथ, 31 दिसंबर 2025 वाला। शुक्रिया।